मिडिल ईस्ट से भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट से अब ये अपडेट है कि एक बार फिर ट्रंप के जो तमाम दावे हैं जो हमेशा करते हैं कि उन्होंने सब कुछ खाक कर दिया है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, समझौते के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, इसे जानकर सेफ एग्जिट के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ है जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तंज कसा है। क्या है वो तंज आगे आपको बताएंगे। ट्रंप को लेकर अरागची ने क्या कुछ बोला वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत अपडेट के साथ करेंगे और क्या कुछ अमेरिका की तरफ से आया अपडेट वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट का क्या कुछ अपडेट है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान आया है। खर्ग द्वीप पर ये हमला किया गया। खर्ग जो पॉइंट है ये तेल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। हालांकि डिपो पर हमला नहीं किया गया है, लेकिन जो तेल के रूट हैं, तेल का जो छोटा मोटा स्टोरेज है, लो स्टोरेज है या ट्रांसपोर्टेशन एरिया है, वहाँ पर ही हमला किया गया है। और इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की इस रणनीतिक द्वीप पर हवाई हमला किया। सैन्य ठिकाने पूरी तरह से मिलिट्री बेस वो नष्ट कर दिए गए हैं और ईरान बुरी तरह कमज़ोर हो चुका है। समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, ये हिंदी नाम है इसका, होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही रोकने की कोशिश होती है तो अमेरिका तेल ढांचे पर हमला करने का फैसला बदल सकता है। अभी मतलब जो तेल ढांचा है, जो डिपो है, जो रिफाइनरी है, टारगेटेड वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हमला किया जा सकता है अगर होर्मुज स्ट्रेट पर आवाजाही शुरू नहीं होती है तो। दावा वो ये कर रहे हैं कि ईरान की एक पनडुब्बी भी उन्होंने डुबा दी है। खर्ग द्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कई जगह इसे खार्ग आप सुनेंगे, कई जगह खार्ग सुनेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण, तलफ़ुज़ के लिहाज से अलग अलग है। तो ईरान के तेल निर्यात का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तेल सुविधाओं को भले ही सीधा टारगेट नहीं किया गया, लेकिन इस तरह से उस एरिया में हमला करना ये युद्ध लंबा खींच सकता है, जानकारों का ये मानना है। खाड़ी देशों में भी हमलों और सुरक्षा अलर्ट की खबरें सामने आई हैं। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिसाइल या ड्रोन या इंटरसेप्शन से जुड़े घटनाक्रम यहाँ दर्ज किए गए। हमले तो खैर लगातार किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और बार बार वो ये साफ कर रहा है कि अमेरिका अपने जो सैन्य बेस हैं वो हटा ले, मिलिट्री बेस, नेवल बेस या जो एयरफोर्स के बेस हैं वो हटा ले, और फिर ईरान इससे ख़त्म कर देगा, वो हमले रोक देगा। अरब कंट्रीज़ में जो खाड़ी देशों में उसके पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुवैत और बहरीन में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ओमान में अमेरिका ने गैर ज़रूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को, ओमान में गैर ज़रूरी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार जल्द से जल्द देश छोड़ दें, ये एक एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि वो होर्मुज में जहाज़ों के लिए एक रास्ता बनाएगा। ये सब ये दावा किया जा रहा है। ट्रंप क्या कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत में कि अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा दी जा सकती है बहुत जल्द। ये जो होर्मुज है इस पर अब जो अमेरिकी नौसेना है वो रास्ता बनाने की कोशिश शुरू कर देगी। और ख़ास बात वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे युद्ध को लेकर उनकी बातचीत हुई है। एक बड़ा अपडेट आप जान ही रहे हैं कि वहाँ से ये तो अब पुख्ता हो चला है कि भारत और चाइना, इनके जहाज़ों को कहीं किसी तरह से रोका नहीं जा रहा है। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, लेकिन ये एक अलग बड़ा विषय है, इस पर दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं कि अरागची ने ऐसा क्या कह दिया, क्या वो तंज कसा है सुपर पावर पर, वो जान लीजिए। सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए छेद वाला छाता करार दे दिया। छेद वाला छाता क्यों कहा गया होगा? इजराइल के डोम को लेकर संभवतः ये तंज किया गया है। अमेरिकी सुरक्षा के दम पर दुनिया के कई देश उछलते थे, वो आज पूरी तरह नाकाम हैं। अपनी कमियों की वजह से खतरों को रोकने के बजाय उन्हें न्योता दिया जा रहा है। ये अरागची के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता था, अब वो होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए चीन जैसे देशों के सामने मदद की भीख मांग रहा है, दूसरों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे इन विदेशी हमलावरों को अपने इलाके से बाहर निकाल फेंके। किसे? अमेरिका को। और इन बाहरी ताकतों को ना तो खाड़ी देशों की सुरक्षा की चिंता है, ना ही स्थिरता की। उनका एकमात्र मकसद इजराइल के हितों की रक्षा करना है। बड़ी बात अरागची ने कही है। अब जब चूंकि चीन का भी जिक्र आ गया, चीन को लेकर भी अरागची ने कुछ कहा है, बयान वो जान लेते हैं। और
अरागची कह रहे हैं रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों पर कि तेहरान का रणनीतिक साझेदार, उन्होंने दोनों देशों को बताया, किसे, रूस को और चाइना को रणनीतिक साझेदार उन्होंने बता दिया है। चीन के साथ ईरान का सहयोग न केवल पुराना और गहरा है बल्कि ये आज भी बिना किसी रुकावट के जारी है। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने साझेदारी में सैन्य सहयोग की बात को खुलकर स्वीकार किया है। अरागची ये बात कह रहे हैं। IRGC के एक और अधिकारी, उनका भी बयान जान लीजिए, मोहसिन रिजाई। ईरान ने यूएस के सामने शर्त रखी है, इसके तहत वे युद्ध खत्म कर सकते हैं। सीनियर ईरानी अधिकारी रिजाई ने मांग की है कि अमेरिका ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करे और फारस की खाड़ी से सभी यूएस सेनाओं की वापसी करे। ये उन शर्तों को थोड़ा सा डिकोड करके इसमें देखा जा रहा है जो पहले पजेश्कियान की तरफ से एक्स पर एक 3 पॉइंट का 3 डिमांड्स, इसे आप कह सकते हैं, वो आई थी। इसके बाद पहली दफ़ा मुस्तफा खामनेई, जो सुप्रीम लीडर हैं अब ईरान के, उनका एक बयान आया था। उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि भाई ईरान में जो नुकसान आपने किया वो आप उसकी भरपाई करें। दूसरा, जो आपकी मदद करेंगे हम उन पर हमला करेंगे। तीसरा, अगर आपने हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो हम भी आपकी संपत्ति को पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी कई और पॉइंट्स थे। बार बार ये डिमांड की जा रही कि आप खाड़ी देशों से अपने सैन्य अड्डे हटा लीजिए, युद्ध बंद हो जाएगा। जानकार ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों, यानी यूएस और इजराइल, सेफ एग्जिट या सेफ क्विट या इज्जतदार क्विट, कि अपनी इज्जत भी बची रहे और लोगों को ये लगे भी कि भाई सुपर पावर है अमेरिका या इजराइल, ऐसी किसी स्थिति की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें फिलहाल मिल नहीं रही है। ईरान को जितना कम आंका गया, ईरान ने कहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो अपने आप को मजबूत तौर पर दिखाया है। और अब ईरान की कोशिश ये कि जंग को लंबा खींचा जाए। जंग जितना लंबा खींचेगी, नेतन्याहू और ट्रंप की मुश्किलात उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसमें कहीं कोई शक व शुबा किसी जानकार को नहीं है और यही बात बार बार कही जा रही है। एक और सवाल भी आ रहा है कि क्या 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, जानकारों से बार बार पूछा जा रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये युद्ध खत्म होगा। तो ऐसा नज़र नहीं आता। सभी जानकारों का क्या कहना है कि फिलहाल युद्ध खत्म होने की स्थितियाँ नहीं बन रही हैं और उसकी वजह यह है कि एक जैसे ही ईरान पर किसी तरह का अटैक होता है, चाहे उसके तेल से जुड़े इलाकों में अटैक हो या जो एक स्कूल पर हमला किया गया था जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चियों की जान चली गई है, या जिस तरह से अमेरिका निशाना बनाता है, इजराइल निशाना बनाता है, ईरान ठीक उसी तरीके से जवाब देता है। और अब स्थितियां ये हो गई हैं कि दोनों के गले की फांसी युद्ध बन चुका है, अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए। लेकिन ईरान का साफ कहना है, उसके ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मान लिया जाए, वो युद्ध खत्म करेगा और होर्मुज से सभी जो जहाज़ हैं, जो पूरी दुनिया का एक तरह से ऑयल ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से चलता है, ऑयल, नेचुरल गैस का, उस पर जो एक तरह से रोक ईरान ने लगा रखी है वो उसे हटा देगा, बशर्ते अमेरिका और इजराइल उसकी बातों को मान ले, खासतौर पर अमेरिका उसकी बातों को माने। ये तमाम बड़े अपडेट्स हैं इस वक्त तक के। तंज क्या कुछ अरागची ने कहा वो भी हमने आपको बताया। ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, अब उनके दावे तो कॉमेडी शो जैसे लगते हैं, खैर, लेकिन फिर भी अब चूंकि बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, इस वजह से उनके बयान बताने पड़ते हैं। बहुत ही बचकानी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, जानकार ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो उनके जो दावे थे वो भी हमने आपको बताया। ईरान को वो कह रहे हैं कि हमने तो पूरी तरह झुका दिया, ईरान समझौते के लिए तैयार है। ईरान कह रहा समझौते की तो बात ही नहीं उठ रही है। छतरी वाला, छेद वाली छतरी अमेरिका की सिक्योरिटी को उन्होंने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो इजराइल के जिस डोम की बात की जाती थी, जिस आयरन डोम की बात की जाती थी, जिस इंटरसेप्टर की बात की जाती थी, वो लगभग नाकाम जैसी स्थितियों में पहुंच गया है। ईरान की रणनीति के आगे वो लगभग फेल स्थिति में पहुंच चुका है। तो ये बड़े अपडेट इस वक्त मिडिल ईस्ट से, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।